ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी मुंबई की, जहां ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई के दौरान बाधा डालने वालों पर कसा गया शिकंजा। साथ ही बात होगी आगरा की, जहां विकासखंड एतमादपुर की ग्राम पंचायत नगला महादेव में नाली को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद, और बताएंगे कि कैसे बरेली में कोर्ट मैरिज करने आए युवक युवती की मां ने की लड़के की चप्पल से पिटाई। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मुंबई से सटे मुंब्रा में पुलिस ने ऐसे लोगों पर मामला दर्ज किया है जो ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई के दौरान बाधा डाल रहे थे और ट्रैफिक विभाग को कामकाज के दौरान परेशान कर रहे थे। जी हां, इसी के चलते मुंब्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी का स्पॉट वेरिफिकेशन भी किया गया। पूरी जानकारी मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर साबले ने दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिनांक 24 फरवरी को हमारे ट्रैफिक के जो हेड कांस्टेबल है अशोक देशमुख, वो अपना ऑफिशियल ड्यूटी रेलवे स्टेशन के परिसर में बजा रहे थे। तो उनका काम था कि जो अनवांटेड जो व्हीकल्स जो गैरवाजिबी तरीके से पार्क करते रोड के ऊपर, उनको उठाना और कानूनी कार्रवाई करना। उस दिन अपनी कार्रवाई कर रहे थे तो वहाँ पे दो इसम आए और उन्होंने उनको ऑफिशियल काम करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन किया और उनके साथ में एरोगेंसी की। तो उस दिन हमने उनकी फिरियाद लेके CR नंबर 820/24 दाखिल कर दिया था। तो उसके ऊपर हमारी DB टीम ने सर्च करके उनको 29 तारीख को हिरासत में लेके हमने अरेस्ट कर दिया और कोर्ट में पेश कर दिया। अभी 2 तारीख तक उनकी PCR में है। वो इन्वेस्टिगेशन का काम चल रहा था, तो उसमें घटनास्थल का वेरिफिकेशन करना ज़रूरी था। उन्हें घटना कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई, तो इसके बारे में आज हमने वो घटनास्थल का वेरिफिकेशन पंचनामा कर लिया। सर, इन आरोपियों पर सर ये आरोपी कहाँ से आपकी टीम ने लेकर आई? वो तो नेरल के इस परिसर से हमने उनको अरेस्ट किया है। ये मुंब्रा से भागकर वहाँ चले गए थे? हाँ, तो है, लेकिन हमने सोर्सेस का इंफॉर्मेशन निकाल के उनको अरेस्ट किया है। सर, इन आरोपियों पर किस धारा के तहत कार्रवाई की गई और इस परेड से क्या मैसेज जाएगा शहर में? जो सरकारी काम में दखलंदी करना, उनको रोकना, जो 353 का सेक्शन है, और बाकी जो उन्होंने ऐड किया है उसके अनुसार हमने सेक्शंस लगाए। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, दानिश करके जो आरोपी है उसके ऊपर प्रीवियस रिकॉर्ड है। हमने उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो कार्रवाई पूरी होने से पहले उन्होंने गुना दाखिल कर दिया है। अब उनके ऊपर हार्ड से हार्ड हम प्रिवेंटिव एक्शन कर लेंगे। सर, मुंब्रा में आए दिन लड़के ट्रिपल सीट बाइक चलाते हैं और ऐसे अग्रेसिव बच्चे जो है, हाँ, तो जो कानून हाथ में लेते हैं, उनको जो मैसेज देना था तो हम दे चुके हैं कि इस परेड से नहीं, ये परेड नहीं, ये हमारा ऑफिशियल वर्क था कि पुलिस जो भी अपना काम करेगी वो अपने तरीके से करेगी। इसमें अगर कोई पुलिस को अगर कोई विरोध करने की कोशिश करता है तो हम बिल्कुल सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, एक आरोपी का नाम दानिश है और उसका साथी दूसरा जो है तो सलीम रईस खान करके। इन्होंने गाड़ी जो उठा के ली थी वो छुड़ाने की कोशिश की, बल्कि छुड़ा के लेके गए थे और हमारे जो पुलिस कर्मचारी है उनके साथ गाली गलौज भी किया था। सर, मुंबई से सीनियर संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां विकासखंड एतमादपुर की ग्राम पंचायत नगला महादेव में नाली को लेकर दो पक्षों में आपसी विवाद हो गया। पीड़ित मंजू देवी पत्नी बॉबी ने एतमादपुर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। एतमादपुर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सिंह ने थाना टूंडला प्रभारी को मौके पर जाकर निरीक्षण कर नाली को सुचारू रूप से उसे चालू करवाने का आदेश दिया है। पीड़ित सरोज देवी एवं मंजू देवी ने बताया कि उनके पड़ोसी सूर्य प्रकाश पुत्र मुलायम सिंह ने दबंगई के बल पर नाली को रोक दिया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सिंह से 29 फरवरी को पीड़िता सरोज देवी एवं मंजू देवी ने न्याय की गुहार लगाई थी। 29 फरवरी रात करीब 11:45 के आसपास टूंडला पुलिस के दो सफाई कर्मी सिविल ड्रेस में सरोज देवी और मंजू देवी के घर पहुंचे। कुछ पड़ताल की, मंजू एवं सरोज के परिवार के साथ मारपीट कर दी। सरोज एवं मंजू का आरोप है कि रात को थाने की जीप में आए लोगों ने हमारे परिवार के साथ मारपीट की और रविंद्र सिंह को मारते पीटते जबरदस्ती उठा ले गए। वहीं इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हो? महादेव। क्या मामला हुआ है जो नाली को लेकर विवाद हुआ है? क्या मामला हुआ रात की वो केस में? क्या कहते हैं, हम तो बस यहाँ पर घोड़ा पौधर हो जाए वो दूसरे आदमी झाड़ों का ताने कहिए जहाँ बुड्ढा सो रहा, बुड्ढा मर गया तो सारे तुम्हारी मट्टी खराब हो जाएगी। तो झट से आगे बड़ा लड़का सो रहा था तो मुझे घुट साले पटे मारूंगा तेरी खोपड़ी में। कौन थे वो लोग?
अब जी रात में कहाँ पहचाने, बिजली चली गई। ठीक है। बिजली के बाद में कुछ नहीं, फिर ठीक है। अजय जहाँ से लेकर गए और सो बिजली आ गई है। हाँ, तो किन किन लोगों को मारा है? एक तो हमारी बहू है अंजू, एक सरोज है, और एक बिटिया आई जी, कहाँ गई? हाँ हाँ। जी, फिर तो वे लेकर ही चले गए। फिर कितनी देर मारपीट हुई है? ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट पूरी नहीं है पाई हुई। बॉबी है सर नाम मेरा। कौन सा गाँव है? नगला महादेव। क्या घटना हुई है, क्या मामला ये है? नाली का विवाद हुआ था सर मेरा। कब हुआ था? 2 दिन पहले हुआ था ये। ठीक है। और जिन्होंने फिर हमने SDM साहब को जहाँ कोर्ट वो करी उनके पास, उन्होंने हमसे कहा कि आप ये थाने में दे दीजिए कैरियर अपनी। हमने थाने में दे रखी तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो SDM साहब ने हमसे ये कहा था कि आपकी सुनवाई ना हो तो मेरे पास दोबारा आना। हम नहीं पहुँच पाए। तो सर उसी रात को ये आए थे, करीबन 11:45 बजे। कौन लोग आए थे, कब आए थे? रात के 11:45 बजे आए थे। आज की रात 11:45 बजे 11:45 बजे आए थे। उस टाइम इन्होंने हमारे गेट का कुंजी खुलवा के और हमारे घर वालों को सबको मारते पीटते चले गए थे। 2 पुलिस वाले थे और अन्य में जिनके 5-6 लोग और गुंडे भी थे इनके साथ। इन्होंने बहुत बुरी हमारी घर की पिटाई की थी, अच्छी खासी थी। बहुत 20 मिनट तक हमारा इन्होंने बहुत तरीका से हमें मारा पीटा था सर। इसलिए हमें बहुत परेशान है सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम बहुत जगह भेजे, रात हम थाने भी गए थे तो थाने में जाकर उन्होंने हमें घुसने नहीं दिया। हम धवरी भी गए थे तो धवरी रात मना कर दिया हमसे कि धवरी में अभी सुबह तुम्हारी सुनवाई होगी 10 बजे के बाद। सर किन लोगों को चोट आई है? चोट मेरे भाई को बहुत बुरा मारा है इन्होंने, और मेरे भाई को उनकी चोटें आई हैं बहुत बुरी उन्होंने। महिलाओं के भी चोट? मेरी मैडम की आई है थे, मेरी भाभी हैं वो किरण देवी और अंजू देवी और सरोज देवी, तीनों की चोटें आई हैं सर। इन्होंने के ब्लाउज फाड़ रखे, इन्होंने बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती की हमारे घर में आके। बच्ची कुछ उनको छोड़ा, हमारे माता पिता को भी इन्होंने मारा है। पड़ोसी लोग नहीं जगे थे? जैसे उस टाइम सर पूरा रात सुनसान था, उस समय कोई नहीं जगा था, पड़ोसी सब सो रहे थे सर, कोई जगह नहीं रहा था उस टाइम। इसलिए वहाँ पर हमें चुपचाप उन्होंने घर के अंदर ही मारा था बहुत बड़ा सर। सब पूरा सुनसान मोहल्ला था इस टाइम, कोई नहीं था सर। क्या नाम है आपका? शैलेश देवी। शैलेश देवी, कहाँ की रहने वाली हो? नगला महादेव की। नगला महादेव। ये नाली को लेकर विवाद हुआ था, क्या विवाद हुआ था, किन किन के बीच हुआ था, और रात जो मारपीट हुई है वो कितनी की, किसके साथ हुई? रात को मारपीट भैया हम तो देखना भी लड़का तो हम देखे कि हाँ बिना मार रहे हैं, हम निकल के आए पेशाब के लिए बाहर। ठीक है। अच्छा को हमारी अंदर वो नाली वाली है नहीं है, सो हम तो बाहर ही आए। ठीक है। सो हमें वो लड़का मारते दिखे, उन्हें मारते हुए ले गए, और मेरे जहाँ ये पत्थर धरा है इन्होंने नहीं रखा है मतलब। तो वो मुझसे बोले क्या ये पत्थर किसने रखा है? मैंने जो कही है कि हमने नहीं रखा है। कि किसने रखा? उठा। मैंने जो हम क्यों उठाएं के उठा लीजिए कि नहीं, तो मैं फिर इनकी बहू नहीं उठा हुआ है। अच्छा, हाँ, बात है? रात के 12 बजे की। आज रात की? हाँ आज की रात। अच्छा, नाली के बीच में जो दोनों में विवाद हुआ वो किन किन के बीच विवाद हुआ था? इन्हें जो 2 दिन पहले विवाद हुआ था वो किन किन में हुआ था, क्या क्या नाम है इनके? उनके भैया मुझे नहीं पता है, मैं नहीं इतनी जानती हूँ नाम के क्या क्या है उनके। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां इज्जतनगर थाने के खेड़ा गांव में युवक युवती का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि वो कोर्ट मैरिज करने पहुंच गए। लेकिन इसी बीच ये बात युवती की मां को पता चल गई तो बवाल मच गया। युवती की मां ने वकील के चैम्बर में दोनों को पकड़ लिया और युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। दोनों प्रेमी प्रेमिका अलग अलग जाति से हैं। मामला जब बढ़ गया तो मामले को बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंच गई और दोनों को इज्जतनगर थाने ले आई। क्या हुआ जो आज आप मारपीट की? मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं अपने आदमी से शादी करना चाहती हूँ। मम्मी पापा मेरे करा नहीं रहे इसे, और मैं 2 मंजिल से कूद के आई। मैं कूद के आई और इससे किसको होना नहीं। कितनी उम्र है आपकी? 19। नहीं नाबालिग नहीं हूँ, मतलब वो मेरी शादी कराई तो नाबालिग नहीं हूँ मैं, और शादी ना कराई तो नाबालिग। क्यों गई इनके पास? अपने आप क्यों गई? मैं इससे प्यार करती हूँ। मम्मी से नहीं कहा? मैंने कहा था। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम है छोटे लाल। कहाँ रहते हो? मैं खेड़े अहमद नगर बरेली में उसमें रहता हूँ। खेड़े पे मुड़िया अहमद नगर खेड़े। मैं अपने घर पे सो रहा था और 2 बजे की बात है, ये अपने घर पे से खुद कूद के 1 मंजिल पे से कूद के और ये खुद अपने आप भाग के मेरे घर पे आई थी। मैंने उतने ही टाइम वेद प्रकाश प्रधान से भी बात की थी, धर्मेंद्र प्रधान से भी बात की थी। हाँ, मेरे 1 साल हो चुका है सर।
1 साल शादी वादी करने आए हो क्या? हाँ, शादी करने आए थे हम, कोर्ट मैरिज। मुझे वकील ने बुलाया साहब, मुझे वकील के चैम्बर पैसे इसलिए चाहे, और ये भी बैठी हुई थी। दोनों राजी से आए। फोटो करना वाली नहीं, नाबालिग नहीं हुए। 19 साल उम्र है लड़की की। आप आधार चेक कर सकते हो, जो चाहो वो करा सकते हो हमारा, हम करने को तैयार हैं। जिस सारे लोग लड़के का नाम है छोटा, जिस सब लोग घर में से मार पीट के मुझसे छीन के लाए, मेरा फोन भी छीन लिया। मैंने पुलिस को फोन कर, जब रात 3 बजे की बात है। मतलब आपकी बेटी को भगा के? हाँ, इसमें 4 लोग थे, एक को मैं नहीं जानती हूँ। कितनी उम्र है बेटी की? ये 16 साल की। एक वेद प्रकाश और एक पुराना प्रधान है वेद प्रकाश, और जिसका नाम छोटा है इसका भाई है एक अविनाश। तो रात मैंने फोन करा तो ये मेरा मोबाइल लेकर सब लोग भागे आए, और ये तो दूसरे के मोबाइल से मैंने थाने में फोन करा है। तो अब तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी क्या हुआ यहाँ कलेक्ट्रेट पे? अभी मैं आई थी हिंदपरी, मैंने इन लोगों को देखा, जो लोग डूब गए, तो मैंने अपनी लड़की खींची, तो जब मुझे मारने को लिपट गया और उसने मुझे काटा भी है। अच्छा, मार तो आती रही थी। हाँ, मैं मारूंगी नहीं जब मेरी बेटी को लेके आएगा कोई। मेरा पति भी नहीं है, मेरा 10 दिन हुए मैंने ऑपरेशन कराया है। मेरा छोटा लड़का है। क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ इन लोगों को सजा मिलना चाहिए और मेरी लड़की मुझे मिलना चाहिए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले उल्दन थाना क्षेत्र में झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे के रतौसा तिगैला पर XUV कार अनियंत्रित होते हुए पलट गई, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजकुमार पुत्र रामचरण अहिरवार एवं उसकी पत्नी अनीता भान सिंह और उनकी पत्नी शीला ड्राइवर के साथ दिल्ली से नौगांव शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान रतौसा तिगैला के पास ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण खो गया और गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना में गाड़ी पलट गई। वहीं गाड़ी में सवार राजकुमार पुत्र रामचरण और उसकी पत्नी अनीता की मौत हो गई। वहीं मामले की जानकारी मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस एवं एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी मुकेश सिंह चौहान एवं पुलिस बल के द्वारा घायलों को 108 एम्बुलेंस से उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ रानीपुर पहुंचाया गया। वहीं राजकुमार और अनीता की इस घटना में मौत हो गई। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है? निमोनी तगैला पे। मेरा नाम श्रीपत कुशवाहा है। हाँ, वो जो घटना घटी है, महिला को मैंने उठा के एम्बुलेंस को झांसी भिजवाया है, बाकी बॉडी को बाहर निकलवाया है और उसको मऊ को पहुँचाया है। अच्छा, कोई पता चला गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी झांसी से आ रही थी, नौगांव साइड जा रही थी। अच्छा, नौगांव साइड जा रही थी। तो क्या हुआ यहाँ तगैला पे? मतलब इसमें टकराई डिवाइडर से और अपने आप स्पंदन होके नीचे गिर गई। अच्छा, डिवाइडर ही टकराई। हाँ। भान सिंह, आज आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ जा रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ है? दिल्ली से आ रहे थे हम, ये नौगांव जा रहे थे जी। हाँ, वो ड्राइवर को हल्की सी झपकी लग गई तो वो डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई। अच्छा, हल्की सी नींद आ गई है? नींद आ गई। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? 5 लोग सवार थे। हाँ, 5 थे। तो अभी मतलब सुनने में आया कोई एक्सपायर भी हुआ है? हाँ, दोनों में भी एक्सपायर हो गए वो। 2 लोग इसमें एक्सपायर हो चुके हैं। आप भी उसी गाड़ी में बैठे थे क्या? शादी में जा रहे थे? हाँ, शादी में जा रहे थे, भांजी की शादी थी। अभी क्या हुआ है फिर? तो वो दो आदमी तो एक्सपायर हो गए। हमारी बाइक को थोड़ी चोट लगी है, तो वो मऊ रानीपुर हॉस्पिटल में है। अच्छा, मऊ रानीपुर हॉस्पिटल में एडमिट है? हाँ, सरकारी। मऊ रानीपुर झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। बिहार में बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर विपक्ष और सत्ता दल के नेता जनता से अपना क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं। एक तरफ बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बिहार में जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, जिसके बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार का होश उड़ा हुआ है कि कहीं लोकसभा चुनाव में रोड़ा न बन जाए वो लोग। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं, एक दूसरे की कमियों को गिनाने में भी जुटी हुई हैं। विकसित भारत के लिए जनता से सुझाव को लेकर भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट पूनम सिंह कैमूर पहुंचकर प्रेस वार्ता करती हुई नजर आईं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्वमित्र भारत की संकल्पना को साकार होता बताया। उन्होंने बताया कि 2014 में संकल्प पत्र में शामिल 530 में से 529 यानी 99.99% पूरी की गई। इसी प्रकार 2019 में भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल 234 में से 222 यानी 95% वादे पूरे किए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार है। वीडियो वैन के जरिए इस बार बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा जनता के बीच जाएगी और उनसे संवाद कर सुझाव लेगी। इसके साथ ही इस प्रेस वार्ता में और क्या कुछ बताया गया, आइए आपको सुनाते हैं।
माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्वामित्र भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम को स्वीकार करते हुए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जो संकल्प पत्र 530 थे, उसमें उन्होंने 99% अपने संकल्प पत्र में खरा उतारने का काम किए हुए हैं। और जो 2019 में उनका संकल्प पत्र में 230 में से उन्होंने 95% काम करके अपने संकल्प पत्र को दर्शाकर दिखाने का काम कर रहे हैं। केंद्र की पहले भी सरकारें आई थी, लेकिन किसी सरकार ने अपने संकल्प पत्र के द्वारा जनता के बीच जाने का काम नहीं किए। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने संकल्प पत्र को पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि हमने जो संकल्प लिए उस वायदों को हमने पूरा करने की कोशिश की है और की भी है। और आगे अभी हमारा जो ये अभी सुझाव पत्र है जनता के बीच में 40 लोकसभा में वीडियो वैन के द्वारा जाएगी और इसमें जनता अपनी सुझाव देंगे कि किस तरह से हम लोग अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के कगार पे और आगे इसको हम जल्दी से पूरा कर सकें और ऊंची छलांग लगा सकें। इसके लिए एक नंबर भी लॉन्च किया गया है जिसका नंबर है 9090902024 और इसके माध्यम से हम लोग जनता के बीच जाएंगे। ये 40 लोकसभा में ये वीडियो वैन घूमेगी, उसमें 250 जगह चिन्हित किए गए हैं। उसमें वहाँ लोग अपने कार्यक्रम के द्वारा भी दिखाएंगे कि कैसे आप लोग इसको देखें, कैसे समझ करके वहाँ लोग जुड़ते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी घूम रही है, उसके जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने काम किए हैं, उन कामों को जो जनता के बीच में ले जाकर के बताने का अभी जो काम चल रहा है, उसके द्वारा यदि लोग प्रभावित होकर हमारे भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका हम लोग सदस्यता भी कराने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जी अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की चिंता करते हैं। ऐसी सारी योजनाओं को जिनको लाभ मिला है उनको तो मिल ही गया है और जिनको नहीं मिला उनको हम लोग लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यही आज की हम लोगों की पीसी है। देखिए, सीबीआई ईडी की जहाँ तक बात है, जो विपक्ष है ये झूठ मूठ के वहम फैला रही है, ये बताने का काम करेगी विपक्ष 2005 से ही सीबीआई ईडी काम अपना करे। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय लालू जी भी रेल मंत्री थे। उसी दौरान इनका ये जो घोटाला पकड़ाया ज़मीन लेने और नौकरी देने के नाम पर, तो ये तो कांग्रेस की सरकार में उसको तो अभी प्रक्रिया सीबीआई ईडी कर रही है तो वो तो काम करेगी। वो तो संस्था है, अब सरकारी संस्था वो काम कर रही है। अच्छा, आप देश में कभी कोई बीजेपी नेता पर कार्रवाई नहीं होता, ये सबसे बड़ा उनका आरोप। बीजेपी नेता यदि सारा लोग एकदम मैंने गंगा तक शुद्ध नहीं, बीजेपी में यदि ऐसा कोई लोग है तो उन पर कार्रवाई होती है और होगी भी, आगे भी होगी। तो ऐसा उनका कहना ये पहले दर्शाए कि नीतीश जी उनके गठबंधन में थे तो नीतीश जी पर क्यों सीबीआई ईडी ने कार्रवाई नहीं किया। आप चोरी करेंगे तो जो चोरी करेगा उसी को ना सीबीआई ईडी पकड़ेगी। अब जो चोरी नहीं करेगा तो उसको क्यों पकड़ेगी। ये विपक्ष तो झूठा आरोप लगाती है। देखिए, लोकसभा हमने पिछले बार भी आप देखे होंगे कि 39 सीट पर हमने जीत पाई थी और इस बार तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की चिंता की है, गरीब की चिंता की है, महिला की चिंता की है, युवा की चिंता की है और किसानों की चिंता की है, इस सारे कामों पर वो खरे उतरे हुए हैं। तो हम लोग 40 की 40 लोकसभा सीट बिहार से जीतकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को देने वाले हैं। राजद का जो तेजस्वी लगातार जनसंपर्क कर रहा है, उसका असर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहती हूँ कि तेजस्वी जी को अभी जो उनको विधानसभा से जिता कर भेजने का काम किया गया है, आज उनको सदन में रहना चाहिए था, वहाँ की जन समस्याओं को उठाना चाहिए था। लेकिन तेजस्वी जी से जब सत्ता उनके हाथ से चली गई, कुर्सी उनसे छीन गई, तो आज वो अपनी कुर्सी के लिए, बौखलाहट के लिए बीच में जा रहे हैं जनता के बीच में कि हमें फिर से वो कुर्सी प्राप्त हो। उनको जनता की समस्याओं का निदान नहीं करना है, उनकी अपनी समस्याओं का निदान करना है। तेजस्वी जी इस तरह से बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि बिहार को कौन विकास की तरफ ले जाएगा और कौन विनाश की तरफ ले जाएगा। बिहार की जनता ने 2 बार उनके माता पिता को जनादेश दे करके बिहार की जनता ने देखा है किस तरह से जंगल राज आ गया था, किस तरह से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही थी, नरसंहार हो रहे थे, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे, उनको उठा लिया जाता था। तो बिहार की जनता ने तो 2 बार जनादेश देकर देख लिया है। आज तेजस्वी जी पे भी जो इनके जमीन नौकरी देने के नाम पर उनके पे भी आरोप लगा है, सीबीआई ईडी जो काम कर रही है,
तेजस्वी जी कहते हैं कि हम उस समय नाबालिग थे, तो फिर आप 150 करोड़ के मालिक कैसे 14 वर्ष के उम्र में बन जाते हैं? तेजस्वी जी क्या इन बातों को जनता के बीच में रखेंगे क्या? लेकिन नहीं, तेजस्वी जी सिर्फ झूठा आरोप लगा रहे हैं। वो ना काम किए हैं ना करके दिखाए हैं। कहते हैं कि हमने नौकरी दी है। एनडीए की सरकार में 1,75,000 नियुक्तियों की सारी प्रक्रिया हुई थी, उसमें विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन तेजस्वी जी श्रेय लेना अपना चाह रहे हैं। लेकिन माननीय नीतीश जी और एनडीए की सरकार ने ये सारी प्रक्रिया की है और एनडीए के संकल्प पत्र में था कि हमको इतनी नौकरियां देनी है। तो तेजस्वी जी बताएं ना कि उनके माता पिता के राज्य में कार्यकाल में कितने नौकरियां देने का काम किए हैं। इसकी चर्चा बिहार की जनता के बीच में जाकर करते, तब जनता जानते कि हाँ आपने काम करके दिखाया है। देखिए, नीतीश जी स्वयं सदन में कहे हैं कि मैं अब आ गया हूँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। बोले थे लेकिन पलट गए क्या? नीतीश जी बोले ना कि हमको गुमराह करके हमने 2 मौका तेजस्वी। आप मानती हैं कि पलटू राम है? आप मानती हैं? मैंने अरे नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं। अच्छा। पलटू राम हुए कैसे? नीतीश जी तो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं। फिर छोड़ के नहीं जाएंगे ऐसा आश्वासन दिए हैं कुछ क्या? उन्होंने बिल्कुल, आप हमारे माध्यम से छोड़िए ना, सदन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मैं आ गया हूँ, अब मरते दम तक यही रहूंगा। मैडम की जो है सीएम फिर आपके पार्टी में एनडीए में रहेंगे, इसका कुछ है क्या? बिल्कुल अभी है, तो आगे भी रहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि 2025 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे, तो कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं है? इसलिए कि अब तक कितना बार पलटी मार चुके हैं, इसीलिए विपक्ष का भी है कि आश्वासन दे, गारंटी दे हमको कि सीएम वहीं रहेंगे। विपक्ष क्या गारंटी दे रही है क्या कि आगे घोटाला नहीं करेंगे? विपक्ष इसकी गारंटी दे तो हम गारंटी देने के लिए तैयार है। विपक्ष पहले गारंटी दे कि हम चारा घोटाला में जितने आरोपी हैं हम अपने आप गुनाह को कबूल करते हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।